वो एक आलीशान सीएम के ब्लॉक के बाजू में जो लगभग 1.5 करोड़ की रुपयों से तामीर की गई थी। इन दोनों मस्जिदों को चीफ मिनिस्टर की गुंडागर्दी, उसकी दिलेरी के इन दोनों मस्जिदों को दिन दहाड़े पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में शहीद कर दिया गया। क्या सीएम साहब ये अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक़ा वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज सेक्रेटरीट इंतजामी कार्रवाइयों में मंदिरों और मस्जिदों को मिसमार कर दिए जाने पर हुकूमत की सख्त नालिश की और बतलाया कि टीआरएस हुकूमत अपने दौरे इख्तिदार में आवाम को सिर्फ धोखा देती आई है और मुनद्दम किए जाने वाले मजहबी मकामात की दोबारा तामीर का वादा भी एक धोखे से कम नहीं है। इन्होंने इस मौके पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर भी सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि वो भी सीएम केसीआर की रविश अख्तियार करते हुए आवाम को धोखे में रख रहे हैं और एक तरह से सीएम केसीआर की हरकतों की पर्दापोशी में जुड़े हुए हैं। के लिए और दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए एक सियाह दिन है। इसलिए सियाह दिन है कि कल सेक्रेटरिएट के अंदर जो खल्ब शहर में है 2 मसाजिद थे। एक निज़ाम सरकार बनाए से मस्जिद हाशमी जो बहुत 93 के अंदर उसको दोबारा तामीर हुई थी। दूसरी मस्जिद कांग्रेस के दौर में राजशेखर रेड्डी सीएम और मैं मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर मेरे हाथों से संग बुनियाद की रस्म अंजाम दी गई थी। वो एक आलीशान सीएम के ब्लॉक के बाजू में जो लगभग 1.5 करोड़ की रुपयों से तामीर की गई थी। इन दोनों मस्जिदों को चीफ मिनिस्टर की गुंडागर्दी, उसकी दिलेरी के इन दोनों मस्जिदों को दिन दहाड़े पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के अंडर में शहीद कर दिया गया। क्या सीएम साहब ये समझ रहे कि तेलंगाना के या हिंदुस्तान और दुनिया के मुसलमान का ईमान उतना कमजोर हो गया है कि उनके आबाद मस्जिदें जो वहां पर 5 वक्त की नमाजें हो रहे थे, उन मस्जिदों को उनके वास्तु के लिए उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए कोई पंडित ने कह दिया कि भाई तुम 16 चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में काम किए लेकिन किसी का बेटा ने सीएम नहीं बना, तुम्हारा बेटा बनना है तो तुम ये सेक्रेटरीट तोड़ दो और वास्तु के हिसाब से बनाओ। आपका वास्तु और आपका सेंटिमेंट के लिए दुनिया के मुसलमानों के सेंटिमेंट को मजरू करते आप। इतनी हिम्मत तुम्हारी। मुसलमान खामोश नहीं रहेगा। हाँ, आपके पाले हुए कुछ लोग होंगे मुसलमानों में भी, हमेशा हर दौर में ये रहे हैं कि बागियों के जैसा कुछ लोग होंगे जो आपको जय करें। आज मैं सवाल करना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब से कि चीफ मिनिस्टर साहब, मालूम था कि इन्होंने गिरगुट के रंग बदलने वाले हैं। मैं 1 साल से एज ए अपोजिशन कायद कैसे से मैंने रिटर्न में लेटर लिखा, मेरे कॉपी है। सीएम साहब, आप सेक्रेटरीट तोड़ रहे हो, बोले तोड़ो, हमको एतराज नहीं है, लेकिन हमारे दोनों मस्जिदों को हाथ नहीं लगाना। और वहां मंदिर भी है, वो भी निजाम के दौर की मंदिर है, काली का मंदिर, उसको भी हाथ नहीं लगाना। हम सेकुलर मुल्क में हैं, लिहाजा ये छोड़ के आप बनाओ, 25 एकड़ खेल लो, फुटबॉल कहाँ खेलते हैं, मगर वहां नहीं जाना आप। मैंने बार बार लेटर लिखा, बार बार पूछा। अफसोस किया मुस्लिम जमातें जो अपने आप को मुसलमानों के रहनुमा, मुसलमानों के मसीहा कहते हैं, क्या हो गया इन लोगों को कि सांप सूगे जैसा बंदा खामोश है। खामोश है तो भी ठीक था, लेकिन मुझे आज बड़ा अफसोस हो रहा है कि केसीआर का 11 बजे स्टेटमेंट आया कि बाबरी ये दोनों मस्जिदें टूटना और मंदिर का टूटना मुझे भी नागवारा गुजरा, लेकिन मैं मुसलमानों को और हिंदुओं को तयखुन दे रहा हूं कि मैं बहुत जल्द अच्छी आलीशान मस्जिद और मंदिर बनाऊंगा। ये इस्लाम नहीं। इस्लाम ये कहता है कि एक दफा अगर मस्जिद बन गई है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहेगी। बाबरी मस्जिद का लड़ाई क्या है? यही तो था कि हम बाबरी मस्जिद को एक दफा हमारी मस्जिद बन गई, वो हम किसी और शक्ल में किसी को वापस नहीं दे सकते, हक किसी को नहीं है। तो आज ये जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछना चाह रहा हूं कि आपको कौन सा मुफ्ती आजम ने फतवा दिया है कि तुम ऐलान कर दो कि मुसलमान जैसे हम वेलकम कर रहे हैं,
होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम वेलकम, किस बात का वेलकम कर रहे हैं? मस्जिद तोड़ने के बुनियाद पर उनका वेलकम कर रहे हैं? वाह केसीआर, हमारे 2 मस्जिदें तोड़े, इससे पहले 1 साल पहले एक खाना भी तोड़े, 3 मस्जिदें तोड़ने वाले चैंपियन मुबारकबाद दे रहे। शर्म आना चाहिए आप लोगों को कि मुबारकबाद देने से पहले सोचना चाहिए था। आप हमारे सेंटीमेंट के ठेकेदार नहीं हैं। आप हम हमारे जज्बात को मजरू करने का हम कोई किसी को आपको वो कायद नहीं बनाए, हम बनाए। आज मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मेरे घर में एक गम का ऐसा है, मैं खाना तक नहीं खा सक रहा हूं, इसलिए कि उस मस्जिद को बनाने के लिए, परमिशन लाने के लिए, गवर्नमेंट से पैसा लाने के लिए मैं कितने पापड़ झेला मुझे मालूम है इसके बारे में। कितनी आलीशान मस्जिद बनी थी मुझे मालूम है इसके बारे में। और आप तोड़ दिए तो बोले कि मुबारक मुबारक, सीएम बहुत बड़ी बनाएगा। तो फिर बाबरी मस्जिद में क्यों एतराज करे? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के बाद भी 10 एकड़ जमीन दिए तो नहीं चाहिए मुसलमानों को, हमारे को जमीन के बदले में हम नहीं लेंगे। हम वो तो बंद थी भाई 45 साल 1945 में। ये तो आबाद मस्जिदें हैं, ये तो 5 वक्त नमाज हो रही थी। इसीलिए मैं उलमाए करम से अदबन और असद साहब से भी अदबन गुजारिश करता हूं कि असद साहब आपको क्या हो गया है? आप पार्लियामेंट के अंदर बाबरी मस्जिद पर बुलंद आवाज से आप बात करने वाले, आखिर क्या केसीआर की मजबूरी आपको आ गई कि केसीआर के सामने आपके अल्लाह के घरों को शहीद भी कर दिया तो भी मुबारकबाद दे रहे आप? पीवी नरसिम्हा राव साहब का 100 साला जश्न को भी मुबारकबाद दे रहे आप लोग। हैदराबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम भी बदल दे रहे तो मुबारकबाद दे रहे आप लोग। क्या हो गया है आप लोगों को? इख्तिदार की इतनी भूख क्यों है आप लोगों को? उलमाए कराम से भी कह रहा हूं कि भाई आज पूछना चाह रहे कि हिंदुस्तान के अवाम, दुनिया के मुसलमान आप लोगों से पूछना चाह रहे कि क्या आप लोग खाली सीएम के वजह से वोट के लिए अपील करने के लिए है, या फिर आप लोग आज गलत काम हो रहा तो फिर आवाज उठाने के लिए है? मैं चाहता हूं कि जरूर आप लोग इसके सीएम साहब के जो मस्जिदों को और मंदिर को शहीद करने का जो वाकया, जो उन्होंने कारनामा अंजाम दिए, उसकी सख्त सजा उनको मिलनी चाहिए। उसके लिए आप सब लोग को मैदान में आना चाहिए और अपनी आवाज को और अपने एहतजाज को बुलंद करना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप